हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी एरा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो ये लॉकडाउन जो चल रही है आप उसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे होंगे, इसका सदुपयोग कर रहे होंगे। और इस लॉकडाउन में हम सभी को अपनी जो कार्य है, स्टूडेंट्स का जो काम होता है उसे हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। और हम सभी स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि हमें हमेशा अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो अब मैं उसी में आप सभी की हेल्प करने के लिए आप सभी के बीच एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूँ, सिंटैक्स जिसको दूसरे नेम से हम लोग ये भी जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, जिसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आगे यदि आपने वो नहीं वीडियो देखा है पहले तो आप उस वीडियो को देखें, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप उससे पहले जाके एक बार देख लें। फिर आप ये दूसरी लेक्चर है जिसमें मैं आपसे करीबन 7 से 8 रूल डिस्कशन करूँगा, जो मैं आशा करता हूँ आपको ये हर एक रूल आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसीलिए ये आप अपनी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और इसे आप भी समझें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कल रूल नंबर 5 जो बताया था मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा दूँ। कल की रूल नंबर 5 थी, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट्स हम उसे नाइदर नॉर या आइदर और से जोड़ते हैं। आपको मैं एक और ट्रिक इस सर में बता रहा हूँ। यदि कोई सब्जेक्ट नॉर से जुड़ी हो या और से जुड़ी हो, पहले तो मैंने इससे पहले रूल नंबर 4 में आपको बताया ये भी होगा कि यदि कोई सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर यूज़ होता है तो उसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। बट इसमें ये रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में, मैं आपको नाइदर नॉर याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे याद रखेंगे नाइदर का कम्बिनेशन हमेशा नॉर के साथ होता है और आइदर का कम्बिनेशन और के साथ होता है। नॉट ओनली का कम्बिनेशन बट ऑल्सो के साथ होता है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है नॉर और, ये दो वर्ड आपको याद रखना है। यदि किसी सेंटेंस में आपको नॉर दिख जाए या किसी सेंटेंस में आपको और दिख जाए तो आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा और हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कल ही बताया था, नाइदर जॉन नॉर सालिनी। यहाँ पे देखेंगे नाइदर तो इधर है, नाइदर के बाद जॉन फर्स्ट सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसके बाद नॉर लग गई, नॉर के बाद सालिनी यहाँ पे एज ए सेकेंड सब्जेक्ट यूज़ हो रही है। बस हम यहाँ पे वर्ब यूज़ जो करेंगे ऐसा नहीं देख के जॉन और सालिनी दो नाउन है प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। ये दोनों नाउन में के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो सेकेंड नाउन है लास्ट वाला नाउन है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कम जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, इस वजह से हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आइदर अलीसा और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखेंगे और लग गया, और के बाद हमें किसके पास जाना था, सेकेंड सब्जेक्ट के पास। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा कौन है यहाँ पे, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स कौन सी नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, जिस वजह से हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नाइदर द हेड मास्टर नॉर द टीचर्स। हेड मास्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसकी हो रही बात, टीचर्स की। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज या वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। न ही हेड मास्टर न ही टीचर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे टीचर्स के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे टीचर्स प्लूरल नाउन है जिस वजह से हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। ऐसे हमने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पे नॉर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे और लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर लगी हुई थी। आई होप आप सभी को ये रूल समझ आया होगा। इसे मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही बेटर तरीके से बताया था। आप अगर नहीं देखे वो क्लास तो आप एक बार जाएँ और आपको जस्ट इसके पीछे वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखें। आते हैं रूल नंबर 6, देखते हैं रूल नंबर 6 में क्या कहना है। यहाँ पे यदि दो नाउन्स, इफ़ टू नाउन्स ऐड विथ, एज वेल एज, विथ, along with, together with, rather than, more than, but, except, besides, like, unlike, यदि कोई भी दो नाउन को हम ये सारे कंजंक्शन से अगर जोड़ा जाए, ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत इम्पोर्टेंट समझिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कोई भी कम्पिटिटिव्स एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। यहाँ पे क्या बता रहा था मैं आपको, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, रैदर दैन, मोर दैन, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इससे अगर जुड़ी हो कोई भी नाउन, दो नाउन, इससे हमेशा जब भी आएगी तो दो नाउन जुड़ेगी। तो जो हम यहाँ पे वर्ब जो यूज़ करने वाले हैं वो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आयशा एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। आयशा और उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे उसके पेरेंट्स आ रहे हैं ठीक उसी तरह से आयशा भी आ रही है। अब पेरेंट्स, यहाँ पे हम पेरेंट्स देख रहे हैं। पेरेंट्स तो प्लूरल नाउन है। सब सोचेंगे सर यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस आपको रहेगा इज़, एम, आर, इस तरह से आपके पास ऑप्शंस रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे पेरेंट्स को देख के आर लगाने की गलती ना करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जुड़ी हुई जो यहाँ पे है वो जुड़ी हुई है एज वेल एज से। तो इसमें हम जब इस तरह के जो भी हमारे पास जो कुछ कंजंक्शन टाइप की जो वर्ड्स रहते हैं जो अगर दिख जाए तो हम हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नाउन कौन सी है? आयशा। आयशा कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है जिस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आयशा एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज़ कमिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। द कैप्टन, कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, कैप्टन अपने सेलर्स के साथ, अपने नाविक के साथ ड्रॉन्ड, क्या हो गए? डूब गए। अब यहाँ पे देखेंगे सेलर्स, सेलर्स तो प्लूरल नाउन है। प्लूरल समझ के भी हम यहाँ पे क्या वाज या वर लगाएं? मैं आपके पास ऑप्शन देता हूँ, क्या यहाँ पे वाज लगाऊं या वर लगाऊं? तो ऐसा नहीं देखना है। सेलर्स, सेलर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हम वर का यूज़ करें। अगर हम वर का यूज़ अगर करते इस जगह पे वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा इसी वजह से क्योंकि यह सेंटेंस जुड़ा हुआ है अलॉन्ग विथ से। यदि अलॉन्ग विथ से जुड़ गया तो हम इसे फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। और कैप्टन सिंगुलर नाउन है जिस वजह से हमें यहाँ पे वॉज का यूज़ करना पड़ेगा न कि वर का। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, मेरे पिताजी अंकल के जैसे नहीं है। क्या नहीं है? स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरे फादर अंकल के जैसे, अनलाइक वर्ड आ गया। बिल्कुल आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप याद रखेंगे, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ। इसे आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप ज़्यादा इसे रटने की कोशिश ना करें, बस 2-3 बार देखिए। ये आपके जो कानों में जो ये आवाज़ जब गूंजेगी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, रादर दैन, मोर दैन, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स अगर दिख जाए हम हमेशा वर्ब यूज़ करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ या आर, तो अंकल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ ना करके हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे, इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट रूल नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। रूल नंबर 7 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से ही लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स में है 100 रुपीज़, 10 माइल्स, 5000 रुपीज़, 20 ईयर्स। ये कुछ जो आपके पास जो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं इसे आपको पहले समझना है। ध्यान रखेंगे नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर होते हैं आपके 2 टाइप के। एक नंबर होते हैं कार्डिनल नंबर और दूसरी जो नंबर होती है वो होती है आपकी ऑर्डिनल नंबर। समझेंगे कार्डिनल किसको कहते हैं? ऑर्डिनल। वैसे नंबर जो आपको ऐसे लिखी जाती है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 25 ऐसे लिखी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और वैसा नंबर जिसे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का हम लोग कोई अगर नंबर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर। आपको मैं जो यहाँ रूल बताने जा रहा हूँ वह हमारा है कार्डिनल नंबर से। यदि कोई कार्डिनल, यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा होगा, अगर कार्डिनल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4 कुछ भी इस तरह से लिखा रहे, 5, 7, 900, 1000, 1000 कुछ भी लिखा रहे के बाद हम प्लूरल नाउन का ही यूज़ करते हैं। और उसके साथ वो जो प्लूरल नाउन जो आता है वह एक बिल्कुल एक सर्टेन, एक निश्चितता का बोध कराता है। जैसे समझेंगे यहाँ पे आप इतना बस ध्यान रखें कि कभी भी आपको ये नंबर दिख जाए, आपको ऐसे नंबर दिख जाए और नंबर के बाद जो नाउन आपको जो यूज़ हो रहा है वो प्लूरल दिखे। जैसे रुपीज़, रुपी क्या है? एक प्लूरल नाउन है,
बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं रुपीज़ में एस लगा हुआ है, तो हम नाउन इसको तो बोलेंगे। कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है। और इस नाउन के पहले जो ये 100 लगी हुई है, पूरी इंग्लिश में ध्यान रखेंगे ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। अगर नाउन के पहले कोई भी वर्ड लगी हुई है वह पूरी इंग्लिश में हमेशा और हमेशा वह एडजेक्टिव होती है। जैसे माइल्स एक प्लूरल नाउन है, उसके पहले एक 10 लगी हुई है, एडजेक्टिव है। रुपीज़, फिर यहाँ पे जो है ये प्लूरल नाउन है, 5000 एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमें यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया कार्डिनल एडजेक्टिव, मतलब ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव लिखे गए हैं। यदि आपको ये सारे कहीं भी दिख जाए ऐसे कोई भी नंबर, तो उसके बाद आपको देखना है क्या वहाँ पे नाउन प्लूरल है या नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करना है। यदि नाउन प्लूरल नहीं है तो आपको वो सेंटेंस रॉन्ग है, तो आपका काम है पहले उसे प्लूरल करना, जिस वजह से हम इसे प्लूरल करेंगे। और प्लूरल करने के बाद हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ता है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमें नहीं रूल अप्लाई करना है। हमें यहाँ पे देखना है यदि इसके पहले इस तरह की कोई निश्चित संख्या दी रहेगी तो हम हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे 100 रुपीज़ डैश इन माई पॉकेट, 100 रुपये मेरे पॉकेट में हैं, तो क्या इज़ लगाऊं या आर लगाऊं? रुपीज़ को देख के हम यहाँ पे आर का यूज़ ना करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज़ का। 10 माइल्स 10 मील की दूरी, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, कोई लंबी दूरी नहीं है, क्या इज़ लगाएं या आर? बिल्कुल इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है 5000 रुपीज़ डैश हैंडसम अमाउंट। हैंडसम अब वो लड़का वाला नहीं समझना, यहाँ पे हैंडसम अमाउंट का मतलब बहुत अच्छी रकम है। 5000 रुपये, जैसे अभी इस लॉकडाउन में किसी को 1000 रुपये भी मिल रही है तो वो समझता है बहुत बड़ी अमाउंट मुझे मिल गई। उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया 5000 रुपीज़ एक अच्छा अमाउंट है, बहुत ही अच्छी किसी की इनकम है। यहाँ भी हम इसके अकॉर्डिंग क्या इज़ लगाएं या आर लगाएं, वॉज लगाएं या वर लगाएं। इज़ आर हटाएं, इसकी मैंने दो आपको एग्जांपल दिया। क्या वॉज यूज़ करें या वर? वॉज तो सिंगुलर होता है और वर जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ ना करके सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 20 ईयर्स 20 वर्ष का समय, डैश अ लॉन्ग पीरियड एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबे का अंतराल होता है। 20 वर्ष एक लंबा समय अंतराल होता है। इस तरीके से जो है हम इस सेंटेंस में भी क्या लगाएं, इज़ या आर? तो बिल्कुल हम यहाँ भी सिंगुलर वर्ब इज़ का प्रयोग करेंगे। 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बेटर समझ में आया होगा, पहले से बेहतर आप इसे समझ पा रहे होंगे। आप भी अपने नोटबुक में इस सारे रूल्स को नोट करते चले। मैं इसकी अगली वीडियो में आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। आते हैं हम लोग रूल नंबर 8 पे देखते हैं इसमें क्या बात बताई जा रही है। रूल नंबर 8 कह रहा है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। बस आप इसमें एक वर्ड याद रखेंगे, अ नंबर ऑफ, और एक होती है द नंबर ऑफ। मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए अ नंबर ऑफ, अ नंबर से ही रिलेटेड सारे होंगे, लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। इसका अ आप लोग भी समझ रहे होंगे, आर्टिकल अ का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका कोई निश्चितता ना हो। और द, आर्टिकल द का मतलब होता है डेफिनिट। आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल चैप्टर, तो आपने ये पढ़े होंगे कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आती है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, और एक होती है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल आती है द। तो द का मतलब होता है एक निश्चित, और अ या एन का मतलब होता है अनिश्चित। इसी में आपको ये रूल जो है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। कभी भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो इसके बाद जो है हमेशा ध्यान रखेंगे अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन जो यूज़ होगा वो हमेशा नाउन प्लूरल ही यूज़ होगा। अब देख होंगे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, एक नाउन ही ना है, किसी का नाम है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ क्या है, एक नाउन है, प्लूरल ही लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या है, ये भी मनी, मनी सिंगुलर या प्लूरल? अब बिल्कुल किसी को लगेगा सर मनी को तो काउंट नहीं कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे मैं आपके साथ तीन रूल्स डिस्कशन करने वाला हूँ। एक ही रूल में 3 रूल्स हैं, वो कैसे समझते चलेंगे। यदि आपको दिख जाए अ नंबर ऑफ,
और नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा और यहाँ पे हम वर्ब भी जो है प्लूरल ही यूज़ करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपके पास ऑप्शन देता हूँ, वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट। आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्टिकल ए, और मैंने बताया आपको अगर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब, यहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे न कि वॉज का। या तो हम आर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आर भी हमारी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट यहाँ पे है द नंबर ऑफ। मैंने बताया द से किसी एक निश्चितता का बोध होता है, एक खास का बोध होता है। तो द नंबर ऑफ के बाद जो है हम नाउन प्लूरल ही यूज़ करेंगे, बट जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर यूज़ होगी। अब मैं आपके पास ऑप्शन देता हूँ, क्या इज़ लगाऊं या आर लगाऊं। द दिख गई आपको यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब इज़ का ही यूज़ करेंगे। आप लोग में से मुझे अगला एग्जाम्पल में आपको मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी। मनी बताएंगे क्या काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत लोगों को ये पता होगा, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। पैसा को गिना नहीं जा सकता है। हम लोग करेंसी को गिनते हैं, हम लोग रुपये को गिनते हैं, हम लोग डॉलर को गिनते हैं, हम पैसों को गिन सकते हैं, हम पाउंड को गिन सकते हैं, ना कि हम मनी को गिन सकते हैं। तो मनी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन यदि लिखी जाए तो उसके बाद ध्यान रखेंगे, यदि अनकाउंटेबल नाउन लिखी जाए तो क्या अनकाउंटेबल नाउन को गिना जा सकता है? नहीं ना। तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा, और इस जगह पे भी हम यूज़ करेंगे द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट। मतलब मनी का कुछ अमाउंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। आई होप आपको ये भी रूल्स समझ में आया होगा। आते हैं रूल नंबर 9 पे। आप लोग भी इसी तरह से अपने नोटबुक में सारे रूल्स को लिखते चले, वीडियो को पॉज करें और लिखते चलें। रूल नंबर 9 है मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है अधिकांशतः, लॉट्स ऑफ ज़्यादातर, प्लेंटी ऑफ अधिकतर, अ गुड डील ऑफ ज़्यादातर अच्छी बात, हाफ ऑफ आधा, ऑल ऑफ सभी, सम ऑफ कुछ, 1/3 ऑफ एक तिहाई, एनफ ऑफ पर्याप्त। ये सब अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो इसके बाद हम दो टाइप से रूल यूज़ करते हैं। यदि इसके साथ काउंटेबल नाउन वो भी प्लूरल यूज़ हो जाए तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। देख रहे होंगे लिखा होगा, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज़ करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकांशतः स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट टुडे, आज उपस्थित हैं। तो क्या लगाएं, इज लगाएं या आर लगाएं, आप लोग ही बताएं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो हम बिल्कुल यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, आर प्रेजेंट टुडे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी की बात नहीं, ज़्यादातर। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस, पर्याप्त मात्रा में जो ऑरेंज हैं डैश रॉटेन, सड़ चुके हैं, वो सड़ गए हैं। तो क्या होगा, इज रॉटेन या आर रॉटेन, या वॉज रॉटेन या वर रॉटेन, मुझे आप बताएं। नेक्स्ट है वो आपके पास वॉज या वर। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे होंगे प्लेंटी ऑफ ऑरेंज, एक ऑरेंज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑरेंज में से ज़्यादातर ऑरेंज जो हैं वो सड़ गए हैं। तो यहाँ भी हम प्लूरल वर्ब वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स डैश नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग, आधा सदस्य, मतलब सदस्य 100 मेंबर की सदस्य होगी, जो भी नंबर की सदस्य हो उसमें से आधे लोग मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। तो क्या लगाएं, यहाँ भी बताएंगे मेंबर्स लिखी हुई है, प्लूरल है, बिल्कुल हम यहाँ भी वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 3/4 ऑफ द बुक्स, एक बुक है उसकी 3/4 डैश रेडी, तैयार है वो। तो क्या 3/4, 3/4 तो समझ रही ना कितनी, एक से तो ज़्यादा हो रही है ना, 2 से ज़्यादा हो रही है, कितनी सारी हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। जब भी हम लोग जानते हैं 2 से अधिक हो गई प्लूरल होती है। तो 3/4 ऑफ द बुक्स, तो बुक का 3/4 क्या है, रेडी है, तैयार है। तो क्या लिखेंगे, आर रेडी। नेक्स्ट 40% ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ड, 100% में से 40% पास कर गए। तो क्या एक स्टूडेंट्स पास करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे 40% पास कर रहे हैं, यहाँ भी हमें यूज़ करना पड़ेगा 40% ऑफ द स्टूडेंट्स
आर पास्ट या आप वर पास्ट का दोनों में से कोई भी प्लूरल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे आर भी लिखेंगे, वो जो भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 भी आपकी 9 से ही रिलेटेड है। बस आपको वही सारा वर्ड याद रखना है। ए लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, ये सब अगर कभी आ जाए, मैंने उसके बाद क्या बोला था, नाउन को प्लूरल होना चाहिए था। बट यदि वो नाउन अनकाउंटेबल आ जाए, आप एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन दिख जाए अनकाउंटेबल, जिसको गिना ना जा सके, हमेशा उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ये सारी तो रूल्स इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन आप ट्रिक याद रखें, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। देखते हैं, और लॉट ऑफ बिल्कुल रूल में लिखी हुई थी। मनी मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसको इसे भूल नहीं रखिएगा कि मनी तो हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। हम लोग करेंसी गिनते हैं, ना कि मनी को गिनते हैं। और लॉट ऑफ मनी डैश नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। क्या यहाँ पे आर लगाऊं? नहीं, यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, इज। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ मनी, अधिकांशतः मनी, ज़्यादा मनी क्या है, मिसयूज्ड, ज़्यादातर पैसे का क्या कर दिया गया, मिसयूज्ड कर दिया गया। मैं आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, वॉज लगाऊं या वर्ड लगाऊं। सोच रहे होंगे कि सर वर्ड लगा दूं। नहीं बाबा, ऐसा ना करना, अगर ऐसा कर दो तो आपकी वो भी एरर हो जाएगी। प्लेंटी ऑफ मनी, मनी ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन है, हम वॉज का यूज़ करेंगे। हम आप पीछे का ये सारे वर्ड्स को भूल जाए, बस आप ये देखें नाउन क्या है, अनकाउंटेबल। राइस, भला चावल को गिन सकते हो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हाफ ऑफ द राइस, आधे राइस क्या है, रॉटेन है, सड़े हुए हैं, तो बिल्कुल हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, न कि आर। 1/3 ऑफ द वॉल, 1/3 दीवार क्या है, डैश बीन पेंटेड, उसे क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पे हम लगाएंगे, दीवार को गिन सकते हैं भला, वॉल, वॉल मतलब तो दीवार एक नाउन है, क्या दीवार को गिन सकते हैं, ऐसा तो नहीं गिना जा सकता। एक दीवार, दो दीवार, दीवार में ईंटें को गिन सकते हैं बैठ के, दीवार को तो हम नहीं गिन सकते, ये यहाँ से लेके 10 फीट तक ये 2 दीवार हो गई, ऐसा तो काउंट करना पॉसिबल नहीं ना है। तो यहाँ पे क्या हैज़ लगाएंगे या हैव यूज़ करेंगे, आप ही बताएं। सर यहाँ पे हैज़ हैव क्यों आ गए, इज एम आर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बीन लगी हुई है, ये पैसिव वॉइस में जा रही है। 1/3 ऑफ द वॉल, वॉल अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहाँ पे हमें हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। मच मिल्क, ज़्यादातर दूध क्या कर दिए गए, बेच दिए गए। तो मिल्क, मिल्क को भला कोई गिनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ बीन सोल्ड। आई होप आपको ये भी रूल समझ आया होगा। आते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे 3 मैं प्रोनाउन बताने जा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउंस। वो कौन कौन, हु जिसका मतलब होता है जो, विच जो, डैट जो, ये तीनों यदि आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए, सेंटेंस के बीच में यदि आपको हु, विच और डैट दिख जाए, तो हमेशा जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वर्ब, वो इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जस्ट उसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु डैश ऑनेस्ट, यह उन सभी व्यक्तियों में से एक है जो क्या है, ईमानदार है। अब देखेंगे हु लिखा गया यहाँ पे पर्सन लिखा गया है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पर्सन है, हम सोचेंगे क्या यहाँ पे इज लगाए या आर लगाए, पर्सन। पर्सन हमारी प्लूरल नाउन है, जिस वजह से हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना होगा। याद रखेंगे, पर्सन, लोग, यह एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ भी हम यहाँ प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द एप्पल्स डैट बॉट आर वेरी स्वीट, वो सेब जिसे खरीदा गया वो बहुत मीठा है। डैट दिख गया, डैट के पहले कौन सी नाउन लिखी हुई, एप्पल्स। एप्पल्स कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगाए, इज बॉट या आर बॉट, बिल्कुल यहाँ भी हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब आर का। नेक्स्ट,
इट इज़ आई, यह मैं ही हूँ, हु डैश रिटेन दिस लेटर। हु है, हु लग गई, हु के पहले कौन सी प्रोनाउन है, आई। अब यहाँ पे रिटेन, रिटेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और मैंने आपको कई बार बताया है यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ या तो हैज़ ना तो हैव का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ कौन सी वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो आई के साथ हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द गर्ल, हु आ गए, फिर यहाँ पे हु के पहले क्या है, गर्ल। गर्ल कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, डैश प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वो लड़की जो खेल रही है वो क्या है, मेरी फ्रेंड है। यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, गर्ल के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर नाउन, यहाँ पे हम इज़ का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग गई है, और जब भी वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो गर्ल हु इज़ प्लेइंग या प्रेजेंट टेंस में सही हो जाएगा, द गर्ल हु वॉज प्लेइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे रूल्स बेटर समझ आए होंगे, आप बेहतर तरीके से इसे समझ लिए होंगे। अगर आप सभी को ये रूल्स सभी पसंद आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे सेशन को देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।